नमस्कार साथियों, मैं ओमवीर वर्मा। डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर के आदेशानुसार हम आज बात करेंगे 8वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षा होनी है, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2022-23 जो होनी है, उसके लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी हुए हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जिनमें हमारा मुख्य बिंदु रहेगा कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए स्थिरांक निर्धारण किस तरह से हमें करने हैं। आपको बता दें कि कक्षा 8 में सीसीई संचालित विद्यालयों में SA3 के स्थान पर, यानी जो SA3 होता था, उस SA3 के स्थान पर अब प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा ही आयोजित की जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं वार्षिक परीक्षा ही आयोजित की जाएगी। और इसमें SA1 और SA2 के अंकों को समेकित करके और उसके आधार पर स्थिरांकों का निर्धारण किया जाएगा। हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमें जो स्थिरांक निर्धारण करने हैं, बच्चे को जो स्थिरांक देने हैं, उन स्थिरांकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो हम इस वीडियो में पूरी की पूरी प्रक्रिया जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप करे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए, स्थिरांक निर्धारण का जो पैमाना रहेगा, उसमें कुछ बातें हैं जो हम देख लेते हैं एक बार, कि ग्रेडिंग स्केल यानी ग्रेड बच्चों को किस प्रकार प्राप्त होंगी। वो जो स्केल है वो ये रहेगा कि 88 से 100 के बीच में A ग्रेड, 71 से 85 के बीच में B ग्रेड, 51 से 70 के बीच में C ग्रेड, और 33 से 50 के बीच में D ग्रेड, और 0 से 32 के बीच में E ग्रेड रहेगी। और E ग्रेड जिस बच्चे को प्राप्त होगी, उस बच्चे को पूरक परीक्षा देनी होगी और उस अध्यापक को भी उससे संबंधित शिक्षण दिया जाएगा, और बच्चे को पूरक परीक्षा से पहले उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब बात आती है कि 20 अंक शतरंज के लिए और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के निर्धारित हैं, जिसमें दक्षता आधारित 30% रहेंगे। ये कक्षा 5वीं और 8वीं दोनों में सेम प्रक्रिया रहेगी कि 20 अंक शतरंज के हमें देने हैं, उनमें 80 अंक का लिखित मूल्यांकन होगा, जिसमें से 30 अंक के प्रश्न जो हैं वो दक्षता आधारित प्रश्नों के रहेंगे। अब है कि हमें स्थिरांक निर्धारण किस प्रकार से करना है। 8वीं में किस प्रकार से स्थिरांक निर्धारण होगा, यानी 20 अंक जो स्थिरांक के देंगे वो हमें किस बेस पे देंगे। सीसीई संचालित विद्यालय में स्थिरांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक SA1, SA2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवर्ती आधारित गतिविधियों आदि के लिए निम्नांकित प्रपत्र 2A के अनुसार निर्धारित होंगे। यानी कि हमें 20 अंक तो जो पूरी साल में बच्चे ने पूरी साल में जो प्रक्रियाएं की हैं, उनके बेस पर हमें 20 अंक स्थिरांक के रूप में देने होंगे, जिसमें से 15 तो रहेंगे उसकी पूरी कक्षीय प्रक्रियाओं की, और जो विद्यालय में अन्य गैर शैक्षणिक कार्य जो उसने किए हैं, जैसे नो बैग डे है, स्वच्छता से संबंधित कार्य है आदि के, उसके व्यक्तिगत गुणों के रहेंगे, उसकी विवर्तियों के रहेंगे, और SA1 और SA2 के रहेंगे। प्लस 5% जो रहेंगे वो उसकी उपस्थिति के रहेंगे। उपस्थिति के 5 अंक जो हैं वो हम किस तरह से निर्धारित करेंगे कि 86 से 100% अगर उपस्थिति है तो उसको 5 अंक हमें स्थिरांक के रूप में देने होंगे। अगर 76 से 85 के बीच में उपस्थिति है तो उसे हमें 4 अंक स्थिरांक के रूप में देने होंगे, और 65 से 75 के अंक के बीच में अगर उपस्थिति है तो उसे 3 अंक स्थिरांक के रूप में देने होंगे। अब बाकी के जो 15 अंक हैं स्थिरांक के, उनका निर्धारण हम इस बेस पर करेंगे, यानी कि शिक्षण अधिगम और कक्षीय प्रक्रिया प्लस प्रदत्त कार्यों प्रतिपुष्टि क्रिया प्लस व्यक्तिगत गुण और विवर्तियों पर आधारित गतिविधियां, इन सभी को प्लस करके उसका परसेंटेज, यानी कि 15 अंक हमें देने होंगे प्लस 5 उपस्थिति के, यानी टोटल 20 शतरंज हमें देने होंगे। अब जो SA1 और SA2 के 10 अंक काउंट होंगे, पोर्टफोलियो की स्थिति के 10 होंगे, चेकलिस्ट अंकन के 10 होंगे, अवलोकन और मौखिक गतिविधियों के 20 होंगे, नियमितता और संबद्धता के 10 होंगे, वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार के 10 होंगे, व्यक्तिगत गुण और विवर्तियों के 10 होंगे, स्वास्थ्य के 10 होंगे, नो बैग डे को जो गतिविधियाँ होती हैं उनके भी 10 अंक निर्धारित होंगे, और इन सब का सर्वयोग हो जाएगा 100। तो अब मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को 100 अंक प्राप्त होते हैं और उपस्थिति भी उसकी 75% से ऊपर है, तो उसे हम 20 अंक शतरंज के रूप में देंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को 50 अंक प्राप्त होते हैं, तो 50 अंक प्राप्त होते हैं, तो यानी कि ये 50% हो गए। अब 50% हो गए तो दिखती सी बात है कि 15 का भी हम 50% कर लेंगे, यानी 7 या 8 शतरंज के रूप में उस बच्चे को
मिलेंगे प्लस उपस्थिति के 5 यानी कि 13 अंक उस बच्चे को शतरांक के रूप में मिलेंगे। तो इस प्रकार से होगा शतरांक निर्धारण। लेकिन ये उन विषयों के लिए शतरांक निर्धारण है जिन विषयों का RKSMB के पेपर नहीं होता, यानी हिंदी, इंग्लिश और गणित के लिए जो शतरांक निर्धारण का पैमाना रहेगा वो ये रहेगा प्रपत्र 2 ब के अनुसार। बाकी जो सब्जेक्ट है उनका पैमाना जो रहेगा वो प्रपत्र ए के अनुसार रहेगा, यानी कि वो इस प्रपत्र के अनुसार रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखें। और जिन सब्जेक्ट का RKSMB के पेपर होना है उनका शतरांक निर्धारण का फॉर्मूला ये रहेगा। उसमें 30 अंक RKSMB के आकलन फर्स्ट के तीनों सब्जेक्ट के, और 30 प्लस 40 RKSMB के और अर्धवार्षिक परीक्षा, यानी कि 30 तो RKSMB के 2 के और 40 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा जो हमने ली है उन दोनों के, और ये तीनों मिला के कितने हो गए 100 अंक हो गए। अब योग का 80% 80 अंक, यानी जो हमने ये प्रक्रिया पूरी ली, इस पूरी प्रक्रिया का 80% 80 अंक, प्रथम प्रक के 10 अंक और द्वितीय प्रक के 10 अंक, और ये हो गया सर्वयोग 100। अब इस सर्वयोग से हमें 15 अंक प्लस 5 अंक उपस्थिति के, और इस बेस पर हमें 20 अंक शतरांक के रूप में देने होंगे। इस प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। RKSMB के हुआ 30 अंक का, प्लस RKSMB के 2 हुआ 30 अंक का, प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा हुई 40 अंक की, टोटल मिला के हो गए 100 अंक। और इस 100 का 80% हम काम में लेंगे, यानी यहाँ बच्चे को जितने भी अंक प्राप्त होते हैं, अगर बच्चे को 80 प्राप्त होते हैं तो 80 का 80% हो गया 64 अंक ये हो जाएंगे। मान लीजिए प्रथम प्रक में मिले उसको 8, तो 8 ये हो गए, और मान लीजिए द्वितीय प्रक में मिले उसको 6, तो ये हो गए। तो 8, 6, 14 और 64, 74 अंक उस बच्चे के हो गए। 74 का अब हम इस बेस के ऊपर निकालेंगे तो हम देख लेंगे, यानी 74% है तो 15 का 74% हम निकाल लेंगे 15%, इसी आधार पे तो वो जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज हम यहाँ काउंट करेंगे प्लस उपस्थिति के, और इसी बेस पर हम शतरांक बच्चे के निर्धारित करेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। उसके बाद है कि ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का शतरांक निर्धारण प्रपत्र 2 से के अनुसार रहेगा। अब देखिए जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित के अलावा जो सब्जेक्ट बच गए उनमें क्या रहेगा, प्रथम प्रक के 10, द्वितीय प्रक के 10, अर्धवार्षिक के 70, नौबैक के 10, सर्वयोग 100। बस बिल्कुल सिंपल। यानी कि जिन विषयों का RKSMB के पेपर हुआ है उनका शतरांक निर्धारण रहेगा किस प्रकार से, 30 RKSMB के 1 प्लस 30 RKSMB के 2 प्लस 40 अर्धवार्षिक परीक्षा, और इसका 80%, और इसका 80% हो गया 80 प्लस 10 प्रथम प्रक के प्लस 10 द्वितीय प्रक के, ये हो गए 100। और इस 100 के आधार पर हम करेंगे 15 शतरांक का निर्धारण, प्लस 5 हो जाएंगे उपस्थिति के। अब जिन विषयों का RKSMB के पेपर नहीं हुआ उनके लिए 10 प्रथम प्रक के, 10 द्वितीय प्रक के, 70 अर्धवार्षिक परीक्षा के, 10 नौबैक की उपलब्धियों के, ये हो गया 100। और इस 100 के आधार पे हम करेंगे 15 का निर्धारण, और उसके बाद में 5 जो हैं वो 5 बच गए उपस्थिति की। तो साथियों ये रहेगा कक्षा 8 में शतरांक निर्धारण का फॉर्मेट। इसको थोड़ा ध्यान में रखें और इसको ध्यान में रखकर ही इससे आगे की प्रक्रिया को करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।